विधायक जी आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हाँ हाँ, आप ही की ठीक नहीं है। आए बाएं बोल रहे हैं, जनता ने चुन के भेज दिया आपको विधानसभा, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और जब विधायक जी लोग ऐसा बोलते हैं, माननीय ऐसा बोलते हैं, तो मैं हमेशा उनको एहसास कराता हूँ। मध्य प्रदेश में एक विधायक जी और कलेक्टर साहब के बीच विवाद चल रहा है और विवाद अब खुलकर जनता के सामने भी आ गया है। विधायक जी ने कलेक्टर साहब के लिए मंच से ऐसी बातें बोल दी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। बोलते बोलते विधायक जी कलेक्टर साहब के पिताजी तक पहुंच गए। क्या है पूरा मामला, चलिए बता देता हूं आपके, ताकि आप पूरी खबर समझ जाएं। रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिले के कलेक्टर राजेश बाथम पर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक बयान दिया। विधायक जी मंच से ही कलेक्टर साहब से कह रहे हैं कि तेरे बाप का राज है क्या। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं। भाई सबसे पहले तो विधायक जी ने क्या कहा है खुद सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पहले सुनिए। हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। 144 जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी। बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी उल्टा निकाल देगा, सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था विधायक जी। नाराजगी अपनी जगह है और मर्यादा अपनी जगह। अब ये समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का जिला अस्पताल में एक डॉक्टर से विवाद हो गया था। विधायक कमलेश्वर डोडियार का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें गाली दी, जिसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर भी हुई थी। इसी एफआईआर के विरोध में विधायक जी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर के नए आदेश के हिसाब से कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के आसपास कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। बस इसी बात पर विधायक जी गुस्साए हुए हैं और बांसवाड़ा में हुई एक आम सभा में विधायक जी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। हमने रतलाम के कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब ना तो इस मामले पर कोई बात कर रहे हैं और ना ही अब तक उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी से बात करना बहुत जरूरी है। विधायक जी, आपका विस्तार न्यूज के इस मंच पर सीधे मुद्दे की बात इसके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करूंगा विधायक महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काहे गुस्सा गए थे आज कलेक्टर के ऊपर? देखिए, हम बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जनहित में हमें अगर बोलना पड़े, गुस्सा करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले भी गुस्सा किया है, आज भी गुस्सा करते हैं, आने वाले टाइम में भी गुस्सा हमारा बरकरार रहेगा। तो गुस्सा तो ठीक है, जनता के लिए गुस्सा करना चाहिए, आपको उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन अमर्यादित होना ठीक है क्या? आपको लगता है कि इतने लोगों ने चुना है आपको सदन में भेजा है, भरोसा किया है, आप उनके लाडले हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से हटकर आपको जिताया है, आपको सम्मान दिया है, तो लगता नहीं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए विधायक जी? मैंने कौन सी ऐसी गलत भाषा का उपयोग किया, कौन से अमर्यादित है? आपने देखा होगा ना, 4-5 दिन पहले एक शासकीय अस्पताल के अंदर में एक डॉक्टर ने मेरे साथ में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, वो आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, एक सेकंड, मैंने अभी चलाया है विधायक जी कि डॉक्टर के साथ आपकी बहस हुई थी जिसमें एफआईआर हुई है। ये खबर पूरे दिन भी चली थी। ये मत बोलिए कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं कलेक्टर नहीं हूं, मेरे से आप इस तरह की बात मत कीजिए, जनप्रतिनिधि हैं आप, और अगर आप तेरे बाप मेरे बाप करेंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ना, आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आप ये मत सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा। 11 सवाल तक लेके जाइए, मेरे पास वक्त है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूछिए ना आप। नहीं, मैं आपसे बस इतना ही पूछ रहा हूं कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के लिए आपका गुस्सा जायज है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस तरह के मतलब आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, कोई अधिकारी अगर नहीं सुने तो, लेकिन मर्यादित भाषा में करना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर लोग ये समझते हैं कि यार ये हमारे विधायक हैं, माननीय हैं। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाषा की मर्यादा थोड़ी संयमित होना चाहिए? बस यही पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। हमने जिनके लिए इस भाषा का उपयोग किया है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 गंभीर धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, हमें गाली दिया है, वो उस कलेक्टर को दिखाई नहीं दिया है। अगर वो कलेक्टर है तो अपने ड्यूटी का क्यों नहीं निभा रहे हैं? कलेक्टर है तो कलेक्टर की तरह रहना होगा ना। और आप विधायक हैं तो आपको विधायक की तरह नहीं रहना होगा।
बिल्कुल ना, हमें जनता ने चुना है तो जनता की बात हम लोग करेंगे ना। तो जनता इसलिए चुना है कि आप एक आईएएस अफसर से या फिर एक अधिकारी जो पढ़ लिख के पास हुआ है उसको तेरा बाप मेरा बाप करें, इसलिए चुना है? मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 1947 के पहले राजतंत्र हुआ करता था, अंग्रेजों का एक तरफा शासन हुआ करता था। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 से पूरा देश जो देश के अंदर संविधान लागू हो, तो राजतंत्र है यहाँ पर। राजतंत्र अभी नहीं, अभी संविधान चला गया, लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, इस संविधान का राज है कानून के अंदर में। अच्छा, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है विधायक जी आपका ये कहना है कि आपने संविधान और कानून के तहत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जातिगत टिप्पणी करना चाहिए क्या? आपको लगता है ये ठीक है? उनकी जाति को लेकर भी आपने टिप्पणी की है? मैंने कौन सी जातिगत, मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की है ना। मैं आज फिर कह रहा हूँ उस बात को, ना मेरे बाप का राज है ना किसी और के बाप का राज है। इस देश के अंदर कानून का राज है और देश कानून से चलेगा। किसी भी डीएम या किसी विधायक के इशारे पर जिला नहीं चलेगा। मैं ये पहले किया हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने। उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपने टिप्पणी की है, सुनाऊं मैं बयान अगर आप कहें तो? हाँ, सुनाइए 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 भाई, सुनाइए भाई, बयान सुनाइए, क्या कहा है सुनाइए। हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। 144 जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा, तेरे बाप का राज्य है क्या कुछ भी उल्टा निकाल देगा? सही है कि नहीं? ये एससी का जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी है, इसकी जानकारी आपको एफिडेविट से मिली है? कहां से मिली? नहीं, हम निकाल रहे हैं। ये तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे लोगों का अगर फर्जी प्रमाण पत्र है, सभी के हम लोग छानबीन करेंगे, ढूंढेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर एससी का किसी ने लिया है तो वहां भी कार्रवाई करेंगे, फर्जी लिया है। और अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विधायक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विधायक जी, अगर किया है तो करेंगे। 2 बयान देखिए आपने इसी पर दिया है अभी इसी बातचीत में। मैं आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी अगर भाषा को लगता है आपको कि आपने सही बोला है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। और आपको जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है जनता ने, और कलेक्टर भी एक जिले का मालिक होता है तो राज तो किसी का नहीं होना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, क्या आपको लगता है कि आवेश में, जनता के प्रति ज्यादा प्रेम में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर गए जिससे आपको बचना चाहिए? क्या आपको लगता है? ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो हम भी ध्यान रखेंगे, आगे से कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया। आवेश में अगर बोला गया तो भविष्य में हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का अफसोस है आपको? खेद है, खेद व्यक्त करते हैं आप? हाँ, हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन कलेक्टरों को भी सुधरना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं विधायक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कलेक्टर को भी आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने खेद व्यक्त किया, आपको अपनी बात पर अफसोस है। विस्तार न्यूज के मंच में आपने ये कहा, आपने बड़प्पन का परिचय दिया। हम यही चाह रहे थे कि कम से कम आपके मुख से ऐसी भाषा न जाए जिसका जनता पर असर। अगली बार से नहीं जाएगी, अगली बार से नहीं जाएगी। मैं खेद व्यक्त करता हूं। एक बार मुस्कुरा दीजिए और प्यार से कहिए, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। विस्तार न्यूज मेरा अपना चैनल है। क्या बात, बहुत धन्यवाद आपका।